नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं सनातन का चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं माँ चंद्रघंटा, जो देवी जी दुर्गा जी की तीसरी शक्ति है। माँ चंद्रघंटा के विषय में बात करूंगा। उनकी दिव्य कथा का हम श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। उससे पहले आप कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवा करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, जैसे मैंने पहले बताया, माँ चंद्रघंटा दुर्गा जी का तीसरा रूप है, देवी जी की तीसरी शक्ति है। तृतीयम चंद्रघंटे थी और माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के शरीर का जो रंग है वो स्वर्ण का कैसा रंग है, सोने कैसा रंग है, सुनहरा रंग है। इनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, 10 भुजाएं, 10 भुजा यह माता हैं। इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। चंद्रघंटा माँ की सवारी जो है शेर की है, सिंह की है, इसलिए इन्हें शेरा वाली भी कहा जाता है। माँ शेरा वाली कौन है? चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा का, आराधना का बहुत अधिक महत्व है। नव दुर्गाओं में सभी देवियों का, सभी शक्तियों का महत्व है, अपना अपना महत्व है, लेकिन चंद्रघंटा की आराधना, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान का विशेष महात्म्य है। नवरात्रों में चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा जब विधि विधान से करता है, संयम से करता है, धैर्य से करता है, तो उसे अलौकिक सुख तो प्राप्त होता ही है। अलौकिक ज्ञान, विज्ञान, दिव्य विज्ञान की प्राप्ति होती है। पूजा के प्रभाव से वह व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, वह पराक्रमी, साहसी, निडर, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी वह व्यक्ति होता है। उसकी यह सब चीजें, यह तत्व उसके उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं और व्यक्ति को माँ की पूजा के प्रभाव से आरोग्यता प्राप्त होती है। वह व्यक्ति निरोग होता है जो माँ चंद्रघंटा की आराधना करता है, पूजा करता है, उनका जप करता है, पाठ करता है। विशेषकर तीसरे नवरात्र में, तीसरे दिन, क्योंकि वह तीसरे नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी हैं चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा यह ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति हैं कि जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है, असाध्य से असाध्य रोग उस व्यक्ति का दूर हो जाता है, असाध्य रोग का निदान हो जाता है और वह व्यक्ति आरोग्यता को जब प्राप्त करता है, आरोग्यता को बढ़ाने वाला और आरोग्य देने वाला, निरोग काया देने वाला वह मंत्र का जप पाठ अधिक से अधिक संख्या में तीसरे नवरात्र को तो करना ही चाहिए, रोज करना चाहिए। वह मंत्र मैं आपको बताता हूं, आपने इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है।
हो सके तो आप इस मंत्र को कहीं लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वो मंत्र है रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान वेष्टान त्वामाश्रितानां न विपिन्नराणाम त्वामाह्याश्रयतां प्रियांति। इस प्रकार से यह देवी जी का अलौकिक दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में नवरात्रों में विशेषकर अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए और तीसरे नवरात्र को तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि तीसरा नवरात्र माँ चंद्र घंटा जो शक्ति है उनका है। इस प्रकार से माँ चंद्र घंटा की पूजा, प्रतिष्ठा, आराधना, जप, पाठ, होम, यज्ञ उनके नाम से जो भी किया जाता है, जो भी व्यक्ति करता है इस विधि से, उस व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, हर्ष, विजय, संतान और आरोग्यता प्राप्त होती है। वह व्यक्ति निरोग होता है और वह व्यक्ति कभी उसके पास दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, कष्ट, क्लेश यह कभी लेश मात्र भी ऐसे आराध्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। वह इस संसार में सभी सुखों का उपभोग करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अपने ज्ञान के बल पर, इस पूजा के प्रभाव से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उसके जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। दिव्य ज्ञान के प्रभाव से वह व्यक्ति समाज में एक सुंदर संदेश देता है, एक आयाम, एक पथ प्रदर्शक के रूप में लोगों को एक राह दिखाने वाला होता है। वह व्यक्ति समाज का आदर्श होता है, वह व्यक्ति समाज का आइकन होता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति मन में, हृदय में माँ चंद्रघंटा और नौ दुर्गाओं को विराजमान करके माँ चंद्रघंटा की आराधना करता है, उसको यह दिव्य फल माँ का प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा बताई। आप माँ चंद्रघंटा की कथा तो रोज श्रवण करें, लेकिन तीसरे नवरात्र को अवश्य ही श्रवण करें और माँ चंद्रघंटा के निमित्त अधिक से अधिक जो चंडी का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसको आदि से लेकर के अंत तक हो सके तो जो संस्कृत में है लिखा हुआ उसको पढ़ें, क्योंकि संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से, उसका पाठ करने में आपको कम से कम समय लगेगा। हो सकता है आरंभ में आपको समय अधिक लगेगा, जैसे ही आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप अभ्यस्त होंगे पाठ करने के, तो आप एक पाठ को अर्थात चंडी का जो पाठ है आदि से लेकर के अंत तक, उस पाठ को 1.25 से 1.5 घंटे में कर लेंगे, 90 मिनट में कर लेंगे, 100 मिनट में कर लेंगे। और यदि आप हिंदी में उसका अनुवाद, भावार्थ पढ़ेंगे तो वह एक विस्तृत बात हो जाती है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द में ही शब्दकोश है, शब्द में ही संपूर्ण व्याख्या होती है। एक 2 अक्षर का शब्द है, उसमें अनेक उसके अर्थ निकलते हैं। इसलिए
अधिक समय हिंदी को, उसके भावार्थ को, अर्थ को, उसके मायने को पढ़ने में समय अधिक लगता है, उसकी व्याख्या को पढ़ने में समय अधिक लगता है। मित्रों, आप रोज देवी जी का कवच करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, कीलक करें, अन्य और भी रात्रि सूक्त है, वेदोक्त रात्रि सूक्त पढ़ें, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ें और दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करें और पहले अध्याय से 13 अध्याय तक का पाठ अवश्य करें। फिर प्रधानिक रहस्य, वैतृक रहस्य और अंत में देवी जी का जो कुंज का स्तोत्र है, रुद्रयामल से लिया गया है, उसका भी पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी कारणवश समय अभाव के कारण यदि आपको समय कम मिले, कम समय है, तो आप देवी जी का कवच अवश्य पढ़ें और उसके बाद अंत में जो कुंज का स्तोत्र है उसका पाठ अवश्य करें। इन दोनों का पाठ करने से भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का, देवी का कवच, चंडी कवच और कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लिया, संपूर्ण पाठ का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक फल फिर भी आपको प्राप्त होगा। मित्रों, हमें प्रयास करना चाहिए, हम अधिक से अधिक संख्या में देवी जी के पाठ का पठन करें, पाठ करें, एकाग्र एक आसन में बैठ करके करें। मित्रों, आपने मुझे चंद्रघंटा माँ की दिव्य कथा के विषय में श्रवण किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।